हे गाइस, पलाश है। और आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले कि किस तरीके से आप खुद को पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप जितना भी प्रॉफिट ले रहे हो, कुछ प्रॉफिट आपके फंड्स में जाना चाहिए ताकि आपका फंड्स इंक्रीज हो, और किस तरीके से आप बाकी की पेमेंट खुद को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जब बिगनर था तब मैं क्या क्या मिस्टेक्स करता था। तो यारो, अपन चलते व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो देखो, सपोज आपके फंड्स में आपके पास कुछ फंड्स होगा, है ना। लेट इट बी, फंड की कुछ वैल्यू होगी। सपोज करो 10,000। ये आपके हिसाब से बता रहा हूँ, एज अ बिगनर अपनी अपने पास कम फंड होता है ना। तो मान लो आपके फंड की वैल्यू है 10,000 रुपीज़। ओके, अब सपोज करो आपकी इनकम हुई, ऑल राइट, आपकी इनकम हुई एंड आपका प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ आपका? 300 रुपीज़। ऑल राइट, अब मान लो कि आप 300 आपका प्रॉफिट हुआ है एंड आप अगर खुद को पे कर रहे हो, अगर आप खुद को पे कर रहे हो 500, यानी कि 200 रुपीज़ आप लॉस में ले रहे हो, और -200 ये आपके फंड्स में से जाएगा, और धीरे धीरे आपका फंड्स डिक्रीज होता जाएगा एंड एट द एंड ज़ीरो। अब आपको क्या करना है? आपको इस तरीके से इसको मैनेज करना है कि आप इस फंड को इंक्रीज कर पाओ। ठीक है, आपका एम है इसको इंक्रीज करना, आपको खुद के पैसे इंक्रीज करने हैं ना भाई। ऑलराइट, तो अब क्या हो, देखो ये गलती बहुत लोग करते हैं एंड मैंने भी करी है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या करें? क्या करें? सबसे पहले ये जानो कि भाई आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ध्यान ध्यान दो। तो करना क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आपके पास होगा कुछ फंड। ओके, अब आपके पास होना चाहिए एक थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। तो अब ये थ्रेशोल्ड वो अमाउंट है, आपके प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप अपने फंड को पे करोगे। बिल्कुल सही, सबसे पहले आप अपने फंड को पे करोगे, उससे क्या होगा? उससे ये होगा, आपका फंड इंक्रीज होगा और आपकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जाएगा। आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तभी तो आपको फ़ायदा होगा, है कि नहीं। तो थ्रेश होल्ड आपके पास होना चाहिए। सपोजिंगली मैं हूँ, तो मैं लेता हूँ 1% ऑफ माई फंड। ठीक है, अब देखो, अपन यहाँ पे वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं अपना जो फंड है वो है 10,000। ठीक है, तो 1% ऑफ थ्रेशोल्ड का 1% है ना, यानी कि कितना हो जाएगा? इट इज़ 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ तो मैं अपने प्रॉफिट में से फंड को पहले पे करूँगा ही। ठीक है, 100 रुपीज़ मैं वहाँ पे करूँगा ही। ठीक है, जो कि है 1%। ठीक है, यानी कि मैंने 100 रुपीज़ पहले ही पे कर चुका हूँ। अब इसके इससे ज़्यादा जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा वो पूरा मैं अपने आप को पे करूँगा। ठीक है, अच्छा, चलिए, यहाँ तक इतना समझ में आ गया अपन को। पर इसके बाद क्या होने वाला है? ठीक है, देखो, सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, तीन केस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला, आपका जो प्रॉफिट हो वो क्या हो? 1% से कम हो। 1% क्या है? थ्रेशोल्ड है ना, यानी कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आपका प्रॉफिट 1% के बराबर हो, या फिर आपका प्रॉफिट 1% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखो पहले केस में यानी कि प्रॉफिट अगर 1% से कम है तो बिल्कुल से आप खुद को पे नहीं करोगे। सेम चीज़, अगर
प्रॉफिट 1% के बराबर है तो भी पूरा का पूरा पे आपका फ़ंड के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि आप खुद को पे नहीं करोगे। ऑलराइट, सेम चीज़ मैं लिख देता हूँ NPY, ठीक है, खुद को पे नहीं करोगे, नॉट पे योर सेल्फ, ठीक है। अब प्रॉफिट 1% से ज़्यादा है तो इस टाइम पर आप खुद को पे करोगे, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। ऑलराइट, इस टाइम पर आप खुद को पे करोगे, यानी कि सपोजिंगली आपका प्रॉफिट हुआ 150 रुपीज़, तो 1% यानी कि 100 रुपीज़ आप अपने फ़ंड को पे करोगे और 50 रुपीज़ खुद को पे करोगे, ठीक है। तो यार डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, मैं इसके बारे में भी अभी आपको बताता हूँ, बट ये 3 केस आपके सामने आएंगे। ऑलराइट, यानी कि ये वाले इसमें एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मान लो मेरा प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज़, तो मैं इस केस में खुद को कुछ भी पे नहीं करूँगा और पूरा पैसा अपने फ़ंड को दे दूँगा, यानी कि फ़ंड में जुड़ेंगे 50 रुपीज़, ठीक है, इंक्रीज़ होगा ना, तो प्लस 50 रुपीज़, ठीक है। तो इससे होगा क्या है, इससे होगा ये मेरा फ़ंड इंक्रीज़ होगा और अगली बार अगर स्टिल कमाई कम हुई तो मेरा फ़ंड इंक्रीज़ होने के कारण मेरी प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा और इस तरीके से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। सेम चीज़ अगर 1% है तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर मेरा इंक्रीज हुई 100 रुपीज़, यानी कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू थ्रेशोल्ड। इस केस में मैं यहाँ पर पे करूँगा, मैं यहाँ पर रबर अगर लूँ तो एंड इट विल बी 100 रुपीज़, यानी कि मैं अपने फ़ंड को पे करूँगा, ठीक है। इस वाले केस में मैं अपने फ़ंड को ही पे करूँगा, यहाँ पर खुद को कुछ नहीं दूंगा, यहाँ पर खुद को दूंगा। अब किस तरीके से ये खुद को मैं दूंगा प्रॉफिट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन वाला एग्जांपल लेने वाले हैं क्या कि आप प्रॉफिट जो है आपका थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है ना। यहाँ पर अपन मान रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है 2% हुआ है, ठीक है। 1% तो आपका जाने वाला है कहाँ, थ्रेशोल्ड पे। तो अपन यहाँ पे नंबर्स में बात करते हैं ना, तो भैया 200 रुपया आपका हुआ है प्रॉफिट, 1% ऑफ 10,000 था कितना, 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ तो आपने दे दिया है कहाँ पे, अपने फंड्स में। अब इसमें से जो बचा हुआ 100 रुपीज़ है ये आप खुद को दोगे, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आप खुद को दोगे, बिल्कुल सही, ओके। तो किस तरीके से आप खुद को पे करोगे, यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो इसमें से अलग अलग केसेस आ जाते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं 3 पार्ट में इनको डिवाइड करता हूँ, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म, इमरजेंसी फंड और एक्सपेंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म शुरुआत में आपके छोटे अगर इन्वेस्टमेंट है, आपके पास कम कैपिटल है तो 20% इसको रहने दो, और इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है, इसको 10% ज़रूर रहने दो, और ये बचा हुआ 70% आपके एक्सपेंस में चला जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में डाल सकते हो। तो यहाँ पर मान लो 20 रुपया आपके लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, 10 रुपीज़ जाएगा इमरजेंसी फंड में और 70 जाएगा आपके एक्सपेंस में। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, मैं काफ़ी सारी अच्छी लिंक्स डालने वाला हूँ, तो वहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें हैं। एंड हमारे अगर स्पेशल कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही फॉर्म मैंने दिया हुआ है, उसको आप फिल आउट कर दीजिए। ऑलराइट दोस्तों, दिस इज़ पलाश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।